हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि। आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सब एस्पिरेंट्स के लिए CSIR इंस्टीट्यूट एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ने प्रेजेंट की है। 400 से ज़्यादा पोस्ट इन्होंने डिक्लेयर की हैं फॉर सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको इस पोस्ट के बारे में सारा डिटेल बताने वाली हूँ। कितनी वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा। राइट, जुड़े रहिए फॉर द वीडियो। एंड फॉर एनी क्वेरी, अगर आपको कोई भी हमसे कोर्सेज चाहिए, आपको हमसे कोई भी गाइडेंस चाहिए, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, अगर आपका प्री मेंस कोई भी लेवल किसी भी एग्जाम का नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो डायरेक्टली हमारे साथ आप टच में आ सकते हैं। दिस विल बी आवर नंबर फॉर यू टू इंटरैक्ट विद अस। ठीक है, इस एग्जाम के बारे में भी जो मैं अभी बताने वाली हूँ, इसकी डिटेल्स में भी कोई इशू आए तो आप मुझे इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियली मैंने बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। राइट, इस वीडियो में हम CSIR के बारे में, वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। CSIR, आई होप थोड़ा बहुत जो करंट अफेयर्स के साथ टच में रहते हैं, दे विल नो। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वर्क की एक प्रीमियर एजेंसी है इंडिया में जो ये ऑपरेट करती है। तो अब इनको मैनेजमेंट में अपने पर्सनाले चाहिए, उसके लिए ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, इसमें कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं चाहिए, साइंसेस बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग फॉर साइंटिस्ट, दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन मैनेज दी स्टाफ, हु कैन कोऑर्डिनेट, हु कैन वर्क। ठीक है, आपका जॉब रोल यही होगा, अपने अंडर जो भी लोग हैं उनको मैनेजमेंट करना, उनको वर्क एलोकेट करना, उनकी रिपोर्टिंग देखना। राइट, ऑल ऑफ दैट मैनेजमेंट वर्क यू हैव टू डू। ठीक है, दैट इज द पोस्ट। और इस एग्जामिनेशन का नाम क्या है? कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन, या शॉर्ट फॉर्म में केस एग्जामिनेशन इसका नाम है। 10 साल के बाद ये एग्जाम आया है और 400 से ज्यादा, टोटल 444 वैकेंसीज के साथ ये ओपन हुआ है। और कमीशन ने और एजेंसी ने ये भी कहा है कि ये 444 वैकेंसीज फिक्स्ड नहीं है, ये बढ़ भी सकती हैं या इफ नीड भी कम भी हो सकती है। वैसे ज्यादा चांसेस बढ़ने के हैं। 10 साल के बाद ये पेपर वो कंडक्ट कर रहे हैं अपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पे स्केल बहुत अच्छा है इस जॉब का। एज अ प्लान बी आप क्रिएट करके रख सकते हैं ताकि आपको वर्क का टेंशन ना रहे। जो लोग फाइनेंशियली ठीक नहीं है या उतना सपोर्ट नहीं होता हमें, तो भी आप ये जॉब में रह के आप अपनी सिविल्स की प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जा रही है। पे, आपका वर्क बैलेंस, लाइफ बैलेंस काफी ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसी जॉब में। ठीक है, दैट इज इट। दो टाइप की भर्ती ये करेंगे, आप कह सकते हैं। 2 टाइप की रिक्रूटमेंट्स इसके एग्जाम के थ्रू होगी। एक है सेक्शन ऑफिसर, SO जिसे कहा जाएगा, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ASO। राइट, ये सीनियर लेवल है, ये उससे जूनियर लेवल की पोस्ट रहेगी। राइट, दिस इज द वैकेंसी दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट। राइट, डिटेल्स देखते हैं आगे। अबाउट CSIR, एज आई हैव टोल्ड यू, रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व है अराउंड द कंट्री, अराउंड इंडिया। इनकी लैब्स, इनकी ऑफिसेज लोकेटेड है, तो आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। बी श्योर ऑफ दैट। ऐसा नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रहेगी। 36 लैब्स है इनकी, नेशनल लैब्स है, एंड 39 आउटरीच सेंटर्स हैं, 1 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट जगहों पे। बट ये है कि प्रीमियर सिटीज में ही आप रहेंगे, मेट्रो सिटीज में मोस्टली आप पोस्टेड रहेंगे, क्योंकि रिसर्च वर्क जो है ऐसी जगहों पे ही चलती है। तो हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़, ऐसी जगहों पे जहां पे इनकी प्रेजेंस है, अच्छी सिटीज ही होंगी। मतलब आपको कुछ बैकवर्ड क्लास बैकवर्ड एरियाज या अंडर डेवलप्ड एरियाज में रहना नहीं पड़ेगा। दिस आई एम सेइंग बिकॉज इन फ्यूचर व्हेन यू थिंक ऑफ सेटलिंग, यू वांट अ प्लेस वेयर योर चिल्ड्रन कैन ग्रो प्रॉपरली विद प्रॉपर एडुकेशन एंड ऑल। मतलब लॉन्ग टर्म में हम जब आप बढ़ेंगे ना, तब आप समझेंगे कि ऐसी चीजों का इम्पैक्ट होता है कि कहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। उस पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि सिटीज भी इसकी अच्छी रहेंगी, जहां भी आप काम करेंगे अच्छी सिटीज होंगी, जहां पे फैसिलिटीज जो है, अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेलेबल रहेगी आपके स्पाउसेस के लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा आपका फ्यूचर में। ठीक है, दिस इज व्हाट इज अबाउट। नाउ कुछ इसके साथ रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 8 दिसंबर को ये अनाउंस हुई है आपकी वैकेंसी, और 12
जनवरी तक आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। 8 दिसंबर को फॉर्म फिलिंग जो है स्टार्ट हो गई है। नाउ 12th जनवरी इज द लास्ट डे टू फिल द फॉर्म एंड 14th जनवरी इज द लास्ट डे टू पे द फी। जिन जिन लोगों को फी पे करनी है उनके लिए 14th जैन लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, मार्क रखो। अगेन यही हाईलाइट करूंगी कि डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट। ठीक है, हम 1-2 दिन में फुल वीडियो के साथ भी आएंगे कि आपको इसकी एप्लीकेशन, आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है, तो उस वीडियो को देखिएगा और तुरंत अपना फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, लास्ट मिनट तक वेट मत कीजिए, फिर एरर मैसेजेस आते हैं और आप भर नहीं पाते हैं, कोई फायदा नहीं है उस बात का। राइट, 14 तक आप अपनी फीस सबमिट कर पाएंगे। एग्जाम की अभी टेंटेटिव डेट फर्स्ट स्टेज की फरवरी दी गई है कमीशन द्वारा। टेंटेटिव है, बिल्कुल डेट कोई दी भी नहीं है, मंथ ही बताया है। सो एग्जैक्टली तो आने वाले समय में पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली किस डेट को फिक्स करते हैं। ठीक है, और बाकी एग्जाम्स का भी अभी तक कुछ पता नहीं है, बाकी स्टेजेस का आई मीन डेट का पता नहीं है। व्हेन दे आर गोइंग टू कंडक्ट विल गेट टू नो। राइट, मे बी दे आर वेटिंग फॉर सीइंग द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वगैरह होता है। सो दैट इज वाई, वैसे भी 10 साल के बाद कर रहे हैं तो एजेंसी को थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, वी हैव टू फोकस ऑन फिलिंग आवर फॉर्म इन अ टाइमली मैनर, दैट इज बिफोर 12th। ठीक है, नाउ वैकेंसीज कितनी है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन ऑफिसर की आप देखिए वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 76 है, सब मिला के। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बट टोटल पोस्ट सब मिला के 76 पोस्ट है। और ये ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट है। ठीक है, इसका पे स्केल 8 रहेगा। सो आपकी सैलरी जो है 47-48,000 से लेके 1.5 लाख तक ओवर अ पीरियड ऑफ योर करियर रहेगी। स्टार्ट आप यहां से करेंगे अलॉन्ग विद अलाउंसेस, जो गवर्नमेंट की अलाउंसेस है वो इसमें होंगी, डीएनएस अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस, वो सब इसमें इंक्लूडेड होगा। प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब है। और आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एसओ की जॉब के लिए? एसओ की जॉब के लिए यू नीड अ यूनिवर्सिटी डिग्री। ठीक है, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए, 3 ईयर या 4 ईयर जो भी आपने ग्रेजुएशन की है वो आपकी होनी चाहिए। एंड यू शुड नॉट एक्सीड 33 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 33 ईयर्स से आपकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ एज रिलैक्सेशन है कैटेगरीज के लिए, वो मैं आपको आगे बता रही हूं, बट जनरल कैटेगरी के लोग 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। राइट, अब ये देखिए, ये जो एसओ की है 3 टाइप की पोस्ट है, जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ठीक है, एंड स्टोर्स एंड परचेज। राइट, आप शायद नाम से समझ पा रहे हैं, एक फाइनेंसिंग में आपको काम करना होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। हर एजेंसी, हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। सो उसी तरीके से 3 टाइप की आप जॉब्स में यू कैन अप्लाई। ये प्रेफरेंस भी आप खुद भर सकते हैं, एसओ लेना है आपको पहले या एएसओ लेना है वो भी आप भरेंगे। आपको जनरल में फर्स्ट आपकी प्रेफरेंस है या फाइनेंस में या आपकी स्टोर्स एंड परचेजेस में है, वो सब आपको फॉर्म में मेंशन करना है। दे हैव ओपन्ड ऑल द पोस्ट फॉर यू। ठीक है, तो ये 3 टाइप की अलग अलग पोस्ट हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, स्टोर्स एंड परचेजेस, सामान लेना करना, जो भी एजेंसी प्रोक्योरमेंट्स करती है वो यहाँ रहेगी, बट जो एजेंसी का सारा पैसा है वो यहाँ मैनेज होगा। ये सबसे कह सकते हैं हम प्रेस्टिजियस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जैसे हमेशा ल्यूक्रेटिव पोस्ट होती है, वैसे तरीके से आप थोड़ा समझ सकते हैं। एंड जनरल फॉर सारा पर्सनल मैनेजमेंट एंड ऑल द इंटायर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आईएएस करता है, समझ लो आप इस लेवल पे वो काम करेंगे। राइट, जस्ट गिविंग यू रफ एग्जांपल्स टू सो दैट यू कैन रिलेट। ठीक है, उसके बाद है एएसओ। एएसओ में अगेन यही 3 टाइप्स रहेंगी, जनरल, फाइनेंस एंड स्टोर्स एंड परचेजेस। ठीक है, इसकी वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, 368 वैकेंसीज इसकी अनाउंस हुई है। राइट, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है, बट ये नॉन गेजेटेड पोस्ट है। पे लेवल रहेगा इसका 7 और पे आपकी इसमें वेरी करेगी 45,000 टू 1,42,000 ओवर द पीरियड ऑफ योर करियर। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन और एज नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स चाहिए है। राइट, ये 6 टाइप की आप कह सकते हैं पोस्ट निकली हैं। ठीक है, एसओ, एएसओ, उसमें 3 सब कैटेगरीज है। यू कैन डिसाइड बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट और whatever might be the criteria. ठीक है, अब ये है एज रिलैक्सेशन।
कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उस हिसाब से आप अपनी एज रिलैक्सेशन देख लीजिए। 5 टू लेके बहुत सारे 10-13 ईयर्स तक भी एज रिलैक्सेशन दी गई है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कैटेगरी दैट यू आर होल्डिंग। सो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं, और आपको सर्टिफिकेट्स जो हैं अपनी कैटेगरी के वो प्रूफ जो है जरूर देना पड़ेगा। इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में नेक्स्चर्स में दिया है कि किस तरीके का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस तरीके से आप लगाएंगे। ठीक है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें मैसेज कीजिए हमारे नंबर पे, वी विल शेयर द नेक्स्चर्स विद यू, किस तरीके से आपको फॉर्म जो है वो आपका अटैच करना है, सर्टिफिकेट कैसे अटैच करना है। ओबीसी के लिए भी अलग से नेक्स्चर में इन्होंने दिया हुआ है डिटेल। ठीक है, नाउ राइट, सो ये है डेट कहां तक काउंट करनी है। 33 एज जब द डेट ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब 12 जनवरी 2024 के रिस्पेक्ट में आप देखिए कि आपकी तब तक एज जो है 33 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 33 कब देखना है। 12 जनवरी 2024 से तक आपकी एज 33 से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। राइट, सो इस तरीके से आप अपनी एज देखेंगे। नाउ नेक्स्ट, सो जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क कर रहे हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में वर्क कर रहे हैं, तो आपको एनओसी, ठीक है, ये लोग समझेंगे जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। सो एनओसी अपना बनवा के रखिएगा, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है और वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको सर्टिफिकेशंस है, जैसे आपको डिग्री प्रूफ करनी है, बर्थ प्रूफ करनी है, उस सब के लिए ये कमीशन जो है आपसे प्रूफ्स डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, तो वो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं कमीशन ने कहा है, अदरवाइज दे विल डिस्क्वालीफाई यू। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन होगी नहीं प्रोड्यूस कर पाते, देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। सो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिए। एग्जाम जो है पूरा का पूरा 2 ही लैंग्वेजेस में होगा, राइट, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, और बाकी अगर आपके सर्टिफिकेट भी, जैसे हमारे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हमारी रीजनल लैंग्वेज में होते हैं, जैसे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट पंजाबी में है, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम पंजाब, आई वॉज बॉर्न इन पंजाब। ठीक है, सो अगर आपका भी ऐसा कोई सर्टिफिकेट है जो कि अदर देन इंग्लिश और हिंदी में है, देन उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट टू ड्यूली अटेस्टेड। ठीक है, अटेस्ट करा के, उस ट्रांसक्रिप्ट करा के, उसको पूरा अटेस्ट करा के, देन यू विल हैव टू सबमिट। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रही हूं क्योंकि लेटर बच्चों को ये डिटेल्स नहीं पता होती है, इन वजहों से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है, सो जब फॉर्म भर रहे हैं ये सब तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद जब भी वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे ये सब चीजें रिक्वायर्ड होंगी। राइट, नेक्स्ट है, देखो बहुत सारे कॉलेजेस में सीजीपीए सिस्टम, एसजीपीए, ओजीपीए सिस्टम फॉलो होता है। हमारे कॉलेज में भी जैसे सीजीपीए सिस्टम था, 10 में से दे विल गिव द सीजीपीए ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। ठीक है, सो उसको इन्होंने कहा है अपना परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। जो भी आपके कॉलेज का फॉर्मूला है, आपकी डिग्री के पीछे लिखा होता है, मेरे भी जैसे डिग्री के पीछे लिखा हुआ है हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द परसेंटेज थिंग, तो अपनी डिग्री के पीछे देखिएगा, मोस्ट प्रोबेबली वहां पे मेंशन होगा कि आप सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट यू विल यूज जहां भी पूछा जाएगा। राइट, ये ऐसे माइन्यूट डिटेल्स है बट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं यहाँ पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये देखिए कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है, जितनी भी पोस्ट आई हैं, सो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर जनरल की पोस्ट कितनी है, जो जनरल, फाइनेंस और स्टोर्स वाले 3 पोस्ट हमने अलग अलग डिस्कस की थी, ये उनकी अलग अलग वैकेंसीज दी हुई हैं। राइट, सो जनरल की 28 है, फाइनेंस की 26 है, स्टोर्स परचेजेस की 22। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं अपनी। ठीक है, पॉज करके आप देख सकते हैं। ऐसे ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भी पोस्ट दी हुई है, पहले जनरल की, फिर फाइनेंस की, फिर स्टोर्स एंड परचेजेस की। बहुत ज्यादा है एएसओ की पोस्ट। राइट, अगेन कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहां पे देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए भी बहुत सारी कंडीशंस एंड प्रोविजंस कमीशन ने दी हैं। सो अगर आप में से भी कोई इस कैटेगरी को बिलोंग करता है तो प्लीज पॉज कर लीजिए वीडियो और ये आप सारी डिटेल्स पढ़ लीजिए, ये आपके लिए बनी है कि किस
कंडीशन में आपको ये कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा, कितनी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, क्या पोस्ट हैं, वो सब इसमें बताया गया है। तो आप पॉज करके ये पेज पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, एप्लीकेशन फी कितनी होगी? सो एप्लीकेशन फी इज 500 रुपीज, राइट। और ये है जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए, ओबीसी के लिए एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए, राइट। फनी है वैसे तो, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसके लिए फी रखी हुई है इन्होंने, सो राइट, बट दैट इज इट हाउ, ठीक है। विमेन के लिए कोई फी नहीं है, एससी एसटी, पर्संस विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, सीएसआईआर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, इनके लिए कोई फी नहीं है, राइट। इंडिया में जनरल कैटेगरी के मेल सबसे डिसएडवांटेज्ड मेल है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो फी भी भरनी पड़ती है और किसी तरीके की रिजर्वेशन भी नहीं मिलती है किसी एग्जाम में। विमेन हैव स्टिल स्टार्टेड टू गेट सर्टेन काइंड ऑफ रिजर्वेशन एंड बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ फी, एग्जामिशन एंड ऑल, बट जनरल कैटेगरी के मेल आर द मोस्ट, चलिए ठीक है। सो 500 है, कुछ ज्यादा फी नहीं है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी जो है अच्छी है, एग्जाम कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा और पोस्ट भी बहुत सारी है। सो इट इज लाइकली कि अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे अगले आने वाले 2 महीनों में, यू विल गेट द रिजल्ट्स, ठीक है। सेटल हो जाता है बंदा, एक साइड ऑप्शन मिल जाता है, तो जो सिर पे इतना प्रेशर रहता है कि क्या बनेगा अगर सिविल्स नहीं हुआ, तो एटलीस्ट यू हैव अ जॉब, अ सिक्योर जॉब जो कि अच्छी सिटीज में रहेगी, आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी, राइट। सो नाउ लेट्स सी द स्कीम ऑफ द एग्जाम, कि एग्जाम कैसे कैसे होगा, जल्दी से वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्टेजेस क्या होंगी। आप देखिए ये एग्जाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट होगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। ये एसओ के लिए मैं पहले बता रही हूं, दोनों के लिए थोड़ा सा फर्क है। ये सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए 3 स्टेजेस आपकी होंगी। स्टेज 1 जिसे P1, पेपर 1, पेपर 2, 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे आपके। स्टेज 1 जो टोटल है 350 मार्क्स की होगी आपकी, पेपर 1 आपका 150 मार्क्स का, पेपर 2 200 मार्क्स का। इसकी डिटेल में बताऊंगी, 1 मार्क ईच क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चंस यहाँ होंगे, यहाँ 200 क्वेश्चंस, इसमें आएगा क्या क्या वो भी मैं बताने वाली हूँ। अभी जस्ट पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ, पेपर 1 पेपर 2 होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.33, हर पेपर में 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है, पेपर 1 पेपर 2 में, ठीक है। 1-1 मार्क का हर क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन यहाँ आएंगे, 200 यहाँ पे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर ह्यूज, ठीक है। 2 घंटे का ये पेपर होगा, 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, राइट। सो नाउ इफ यू क्लियर द मिनिमम कट ऑफ लेवल ऑफ फर्स्ट स्टेज, तो आप दूसरी स्टेज पे पहुंचेंगे जहां पे आपका पेपर 3 होगा। इसी तरीके से इन्होंने नाम दिए हुए हैं, ये पेपर 3 कहलाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी कि आपको खुद लिखना होगा। दिस इज नॉट एमसीक्यू बेस्ड, ये वाले दोनों पेपर तो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, दिस इज डिस्क्रिप्टिव। सो इंग्लिश, एसे, प्रेसी, ऐसी चीजें आपको इसमें लिखनी होंगी, ठीक है। अगेन ये पेपर होगा आपका 150 मार्क्स का, ठीक है। फाइनल स्टेज होगी आपकी इंटरव्यू, जो कि सिर्फ एसओ के लिए है। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा एसओ की पोस्ट के लिए, एएसओ के लिए ये स्टेज नहीं होगी, ठीक है। एएसओ में आपका सिर्फ स्कोर इन्हीं दोनों को मिला के 500 नंबर में से निकाला जाएगा। सो एसओ को अगर आपने क्लियर करना है, अच्छी पोस्ट आपको चाहिए, तो टोटल आपका 600 मार्क्स का पेपर होगा, सारे ही जुड़ेंगे। ये सिविल्स की तरह नहीं है कि फर्स्ट सिर्फ क्वालिफाइंग या क्लियर करने के लिए फिर मार्क्स जुड़ेंगे रैंकिंग के लिए, ऐसा नहीं है इसमें। ध्यान से देखिए, हर पेपर इंपॉर्टेंट है, हर स्टेज के मार्क्स जुड़ेंगे फाइनल रैंक डिसाइड करने में, वो बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी प्रेफरेंस की पोस्ट पा सके, ठीक है। सो 600 मार्क्स एसओ का पेपर है। अगर आप एएसओ की बात करें तो इंटरव्यू नहीं होगा, इन दोनों के मार्क्स जोड़ के 500 मार्क्स में से आपकी मेरिट निकाली जाएगी। एक बात का ध्यान रखना है, एएसओ के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। देखा जाएगा कि आप में बेसिक कंप्यूटिंग वाली स्किल्स है कि नहीं है, पावर पॉइंट चला सकते हैं, वर्ड चला सकते हैं, ऐसी बेसिक चीजें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आती है कि नहीं, उसका अलग से 100 नंबर का टेस्ट होगा जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। उसके मार्क्स यहां नहीं जुड़ेंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है और वो सिर्फ एएसओ की पोस्ट के लिए ही होगा। एसओ की पोस्ट के लिए आपका वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 में है क्या।
पेपर वन आपका जनरल अवेयरनेस प्लस इंग्लिश, दो पार्ट्स में होगा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस में से 100 नंबर का आएगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 एमसीक्यूज, -0.33 की नेगेटिव के साथ, एंड इंग्लिश लैंग्वेज में से 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आपका पेपर वन हो गया। पेपर टू में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। सो इसके बहुत सारे सबसेक्शंस हैं, मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। सीसैट का पार्ट आएगा, बट साइंस, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी ये सब भी इस पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, अगेन 0.33 की नेगेटिव के साथ। उसके बाद जब आप इन दोनों को अगर अच्छे से क्लियर कर पाते हैं, मिनिमम कट ऑफ वाले मार्क्स आप लेके आ पाते हैं, तब आप दूसरी स्टेज पे पहुंचेंगे जहां पे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसपे आपको एसे, प्रेसी और लेटर लिखना होगा। राइट, अब इन दोनों के मार्क्स को मिला के अगर आप मिनिमम कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं, तब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे। उसमें जितने भी मार्क्स पाएंगे सारे जोड़ के आपकी फाइनल रैंक आएगी। ठीक है, ये इसका पूरा स्कीम है। जो पूरा एग्जाम है वो 2 ही लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, और किसी लैंग्वेज में नहीं होगा। जो इंग्लिश का पेपर लिखना है वो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही होगा, वो आपको हिंदी में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सारे पेपर कंपल्सरी है हर किसी के लिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, एज आई टोल्ड यू। चाहे आप एसओ का पेपर दे रहे हैं, चाहे एएसओ का, ये 3 पेपर तो सबको देने ही पड़ेंगे। सिर्फ इंटरव्यू एसओ वालों का होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एएसओ का। ये बेसिक इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, प्लीज उसको दिमाग में रखिए। थोड़ी कंफ्यूजिंग है ये क्योंकि काफी डिफरेंट भी है, सो थोड़ा उसको लिख के रख लीजिए अपने पास अगर आप याद रखना चाहते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, दिस इज हाउ इट विल फ्लो। ठीक है, ये वही लिखा गया है एसओ की पोस्ट के लिए आपको किस तरीके से सिलेक्शन होगी। स्टेज 1 प्लस स्टेज 2 प्लस स्टेज 3 के मार्क्स में से ऐड करके आपकी रैंक आएगी। इंटरव्यू इसके लिए, इस पोस्ट के लिए दिया जाएगा। एएसओ में वही इंटरव्यू नहीं होगा, बट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना पड़ेगा और 500 मार्क्स में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, अब देखिए कमीशन ने अपने आप को लीगल केसेस से हटवाने के लिए ये बोल दिया है कि ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन सेक है कि ये प्रोसेस में, ये पूरे प्रोसीजर में कुछ चेंजेस भी वो ला सकते हैं। अदरवाइज वैसे ये सब होगा नहीं, चेंजेस क्यों लेके आएंगे, उनका भी एक प्रोसीजर होता है, सेट प्रोसीजर, दे हैव टू फॉलो, दे हैव टू मेक श्योर दैट दे फॉलो, है ना। सो प्रोसीजर ये रहेगा, बट अपने आप को लीगल लाइबिलिटीज से हटाने के लिए उन्होंने लिखा है दैट दे कैन ऑल्सो चेंज, दे हैव द राइट टू चेंज द प्रोसीजर एंड ऑल। राइट, दिस इज ओनली अ सजेस्टिव प्रोसीजर। ठीक है, अब हम डिटेल्ड ब्रेकअप देखते हैं कि एक्चुअली इस एग्जाम में क्या क्या आएगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में जो हमने टॉपिक्स हेडिंग्स देखी उसके अंडर क्या कवर किया जाएगा। सो सबसे पहले पेपर 1 देखते हैं। ठीक है, स्टेज 1 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टेज 1 में 2 पेपर होने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। राइट, तो इस पेपर को देखते हैं 100 और 50। ठीक है, 50 आपके इंग्लिश में से आने हैं। इंग्लिश में से किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ मेंशन्ड है। एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको दे दिया, एक डू एज डायरेक्टेड, ठीक है, एक्टिव में से पैसिव चेंज कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज कर दीजिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, प्रेपोजिशंस पे क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने आ गए, करेक्ट करिए सेंटेंस को, ईडियम्स पे आ गए, पंचुएशन मार्क्स पे आ गए, फ्रेजेस पे आ गए। इस तरीके के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आएंगे इंग्लिश में से पेपर 1 में। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट दैट यू विल कवर। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में 100 मार्क्स का क्या क्या आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन मूवमेंट, पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। अभी अब मैं आपको इसका डिटेल सिलेबस भी बता रही हूँ। एशियन, मिडीवियल, मॉडर्न, सारी की सारी हिस्ट्री इसमें आपको कवर करनी पड़ेगी। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट आपको इसमें कवर करना पड़ेगा। एंड फाइनली करंट इवेंट्स, यानी कि करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, साइंस, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन, सब चीजें इसमें कवर की जाएगी। सो 100 मार्क्स का पेपर इन 3 एरियाज में से आएगा आपको। सो पेपर 1 इज कंबाइंडली दीज 3 सब्जेक्ट्स एंड इंग्लिश।
ठीक है, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी मदद करने के लिए इसके लिए हमने डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च कर दिया है। उसमें इसका जो भी सिलेबस है वो क्विक तरीके से हम कराएंगे विद ट्रिक्स एंड टिप्स, ताकि आपका अगले आने वाले 60 दिनों में इसकी प्रिपरेशन हो जाए। फेब में डेट एक्सपेक्टेड है, सो हम यही कोशिश करेंगे कि आपके फेब फर्स्ट वीक तक आपका सारा सिलेबस जो है जल्दी तरीके से कवर हो जाए, राइट। सो ये प्लीज़, ये बैच जो है वो बिगिनर्स के लिए इस तरीके से नहीं होगा। ये ट्रिक्स के साथ हम जो सिलेबस है उसको शॉर्ट फॉर्म में कराने की कोशिश करेंगे। तो ये फुल लेंथ कोर्स नहीं है, दिस इज अ क्रैश कोर्स, आई वांट टू सजेस्ट दैट, ठीक है। सो अब पेपर 2 में क्या होगा, जो आपका स्टेज 1 में होना है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक, जनरल साइंस। दिस इज बेसिकली क्वांट वाला एरिया, दिस इज बेसिकली रीजनिंग वाला एरिया, ठीक है। इसका डिटेल्ड मैं अभी आपको सिलेबस दिखाऊंगी, राइट। सो इसमें यही सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग के, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसमें वही परसेंटेज, एवरेज, LCM, HCF, वैसे वाले क्वेश्चन आप में पूछे जाएंगे। 25-25 के ये पार्ट्स हैं। फिर साइंस में से, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स में से डेडिकेटेडली काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 25 टोटल क्वेश्चंस आएंगे और ये सारे एरियाज आपको कवर करने होंगे। देन इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। आप देखिए CSIR खुद इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एरिया में काफ़ी वर्क करता है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द आइडिया ऑफ सोलर ट्री, अगर नहीं पढ़ा है तो इसे देखिए, ये भी CSIR की कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो मे बी इसीलिए दे वांट यू टू नो लिटिल बिट अबाउट द इन्वायरमेंटल थिंग्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आइडियाज ऑल्सो, तो उसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे। देन एथिक्स एंड इंटीग्रिटी हर पेपर का पार्ट बनाया जा रहा है, ताकि आप में कुछ मॉरल्स आ सके। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आते हैं या नहीं वो तो पता नहीं, बट पेपर का पार्ट ज़रूर बनाया गया है। तो यहाँ भी 25 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। देन डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके सामने एक प्रॉब्लम प्रेजेंट कर दी जाएगी, आपको उसमें अपना ओपिनियन देना होगा कि आप क्या करेंगे उस प्रॉब्लम की वेक में, अगर वो आपके सामने खड़ी होती है। व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। MCQ बेस्ड होगा, केस स्टडी नहीं लिखनी है, ठीक है। सो ये भी 25 क्वेश्चन ऐसे आपको आएंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे आएंगे। अब देखिए, इस पोस्ट में आप मैनेजमेंट लेवल पे लग रहे हैं। यू हैव टू मैनेज द स्टाफ, यू हैव टू कोऑर्डिनेट दिस स्टाफ, यू पीपल विल बी रिपोर्टिंग टू यू, यू हैव टू मेंटेन द बजट ऑल्सो, ठीक है। तो पूरा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं उनको पता होगा पोस्ट कॉर्ब का आइडिया, सारा आपने यही मैनेजमेंट चीज ही करनी है। सो वो आपको थोड़ी बहुत आती हो, इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वाला इसमें ऐड किया गया है। फाइनली ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी पे, नेशनल ज्योग्राफी पे फोकस रहेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नेशनल ज्योग्राफी लिखा हुआ है। ये पूरा आपका पेपर 2 है, यानी कि ये CSAT प्लस साइंस, इन्वायरमेंट, एथिक्स, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट एंड ज्योग्राफी को कवर करता है, राइट। दिस इज द पेपर 2, ठीक है। अब ये पेपर 1 पेपर 2 मिला के आपका अगर कट ऑफ क्लियर होता है, देन पेपर 3 आप लिखेंगे। पेपर 3 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है। पेपर 3 में पूछा क्या जाएगा, 2 एसेज आपको लिखने होंगे, 100 मार्क्स के टोटल। सो 50-50 मार्क्स के 2 एसेज आएंगे, मतलब, ठीक है। एक प्रेसी आएगी आपको 30 मार्क्स की, बहुत ही ईजी होता है। प्रेसी क्या होता है, 600 वर्ड्स आपको दिए होते हैं, एक पूरा बड़ा पैराग्राफ आपको दे देते हैं। यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू 1/3 ऑफ द साइज। वेरी इजी, हम आपको सिखा देंगे। हमारे कोर्स में आपकी हर स्टेज कवर की जाएगी। जब आप स्टेज 1 कवर कर लेंगे, देन वी विल स्टार्ट स्टेज 2 का एग्जामिनेशन, मतलब फेब के बाद आपकी इसकी प्रैक्टिस करानी हम शुरू कराएंगे। फेब तक आपको स्टेज 1 के लिए तैयार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग, 20 मार्क्स की लेटर राइटिंग आएंगी, अगेन वेरी इजी, राइट। वी विल प्रिपेयर यू फॉर दिस, डू नॉट वरी अबाउट दिस। दिस इज द स्टेज 150 मार्क्स की होगी, ठीक है। फर्स्ट लेवल पे आपको 350 मार्क्स में से मैक्सिमम स्कोर करना है, सेकंड स्टेज पे आपको ये 150 मार्क्स में से मैक्सिमम स्कोर करना है। इस टोटल को मिला के 500 मार्क्स में से आपका ASO का स्कोर बनेगा। इसके बाद अगर इंटरव्यू भी आप देते हैं तो SO के लिए आप एलिजिबल होंगे 600 मार्क्स के लिए, ठीक है। मोटा मोटा ये आइडिया है। अब एग्जामिनेशन सेंटर्स देख लीजिए। सो फर्स्ट स्टेज के लिए कई सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, आप देख सकते हैं पॉज करके। आपके लिए जो भी रेलेवेंट सिटी है वो अपनी प्रेफरेंस में भर दीजिएगा, राइट। इसी तरीके से स्टेज 2 के लिए, क्योंकि कम नंबर ऑफ पीपल विल बी अपीयरिंग, तो कम सेंटर्स रखे गए हैं, तो ये लिमिटेड सिटीज विल बी देयर, ठीक है। बाकी हमारे सेंटर्स जो है ज़्यादातर इंक्लूडेड ही हैं,
चंडीगढ़ दिल्ली नॉर्थ के लिए, हैदराबाद बेंगलुरु वगैरह साउथ के लिए, पुणे वगैरह। सो ये सफिशिएंट सेंटर्स है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग के बारे में भी कमीशन ने नोटिफिकेशन में बताया है, 2 साल को आपको प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। आप अंडर ट्रेनी की तरह काम करेंगे, ठीक है। आपको पूरी कंट्री में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है, यू विल हैव टू सर्व एनीवेयर इन द कंट्री, ठीक है। सो हो सकता है कि कमीशन आपकी रैंक पे के बेसिस पे आपको अलाउ करे अपनी सिटी या अपनी जोन चूज करना, बट उसके बारे में अभी नोटिफिकेशन में कोई क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है आपको पूरी कंट्री में कहीं भी ट्रांसफर किया जाए, बट उसके लिए अभी क्लैरिटी इस नोटिफिकेशन में नहीं है। फॉर नाउ दे हैव रिटन जस्ट देयर यू माइट बी आस्क्ड टू सर्व एनीवेयर इन द इंडिया, जहां भी। बट ये याद रखिए कि इसकी सिटीज, इसकी जो CSIR की लैब्स है वो प्रीमियम सिटीज में ही होती हैं, अच्छी सिटीज में ही होंगी, बिकॉज दिस इज हाई ग्रेड रिसर्च लैब्स। तो हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, ऐसी अच्छी जगहों पे ही जहां फ्यूचर में आप रहना पसंद करें वैसी ही जगहों पे होगी, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके चिल्ड्रन और आपके स्पाउसेस के लिए भी एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज हों, फैसिलिटीज हों, ऐसी सिटीज में यू विल बी वर्किंग, ठीक है। फ्यूचर में हमारे ये एस्पेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि ये जॉब जो है आपको वर्क लाइफ बैलेंस में काफी मदद करेगी। एज अ प्लान भी आप जरूर इसको बना के रखें, राइट। नाउ डिटेल्ड सिलेबस थोड़ा थोड़ा देखा था। हिस्ट्री पेपर 1 में जो आएगी उसमें क्या आएगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। आप सिलेबस पढ़ लीजिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरू करके वैदिक एज, मौर्यन पीरियड, मोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्तास, ठीक है, देन पोस्ट गुप्ता पीरियड, देन मिडीवियल, सल्तनत, मुगल्स, देन कमिंग इन ऑफ ब्रिटिश, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, रिवोल्ट ऑफ 1857, गांधीयन पीरियड। सो मोटा मोटा सारी हिस्ट्री इन्होंने कवर कर दी है आपकी, एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न, सारी हिस्ट्री कवर हो जाएगी, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू वरी, हम आपको बहुत ही शॉर्ट वे में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप जो एरिया में से क्वेश्चंस आते हैं वो आपके दिमाग में रहे। जितना हम देंगे अगर आप उतना रट के जाएंगे, उससे क्या होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, चाहे एलिमिनेशन से करें चाहे डायरेक्ट आंसर कर सके, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। दैट इज अवर एम हियर, ठीक है। दिस इज हिस्ट्री का सिलेबस। देन ये पॉलिटी का सारा सिलेबस इन्होंने डाला हुआ है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो समझेंगे कि ऑलमोस्ट सारी पॉलिटी कवर्ड है आपकी, जो पूरी लक्ष्मीकांत है वो कवर्ड है इसमें, ठीक है। अगेन आई वुड से पॉलिटी का पार्ट आपका मैं ही लेने वाली हूं, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको आइदर ट्रिक्स से, निमोनिक से या लॉजिक से इस तरीके से समझा दूंगी ताकि आपको रिवाइज करने में, याद करने में बहुत इजी हो जाए, ठीक है। रट्टा इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन एवरीवेयर इन लाइफ, सिर्फ एग्जाम्स में नहीं, हर जगह। आपको फोन नंबर याद करना है वो भी रट्टा है, आपको किसी का एड्रेस याद रखना है वो भी रट्टा है। इसी तरीके से रट्टा इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, इट इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो वो रट्टे इजीली आपके याद हो जाएं, दैट इज व्हाट वी विल मेक श्योर, ठीक है। वो भी कम समय में, 10 दिन में आप सारी पॉलिटी, सारी हिस्ट्री रट ले, दैट विल बी आवर जॉब, ठीक है। सो इसके लिए सारा आपका पॉलिटी गवर्नेंस का सिलेबस आपको करा दिया जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज देयर। थर्ड पार्ट है आपके करंट अफेयर्स। तो हर एरिया में से करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, यूसी, ठीक है, कहीं से भी आ सकते हैं। पॉलिटी, स्पोर्ट्स की न्यूज में से पूछ सकते हैं, रिपोर्ट्स, कमिटीज, कमीशंस, अवार्ड्स, इस तरीके से जो भी प्रोमिनेंट करंट अफेयर में न्यूज चल रही है उस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे भी कहने का मतलब है क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका SCO का समिट है, G20 का समिट है, ब्रिक्स का समिट है, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट आ रही है UN के बारे में, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो दिस विल बी कवर्ड, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ पेपर 1। सेकेंड पार्ट है इंग्लिश, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सिनोनिम्स, इडियम्स, किसी भी तरीके के ग्रामर बेस्ड इंग्लिश में से 50 क्वेश्चन आएंगे। ये कंप्लीट होता है आपका पेपर 1, ठीक है। अब पेपर 2 में क्या है, हमने बहुत सारे पार्ट्स डिस्कस किए थे 25-25 मार्क्स के, उसमें डिटेल्ड सिलेबस क्या है वो दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। पहले रीजनिंग वाला पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट, स्पेस, विजुअलाइजेशन, सो पूरा वर्बल, नॉन वर्बल जो हमारी रीजनिंग का पार्ट है उसको कंबाइन करके ये 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे,
ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो मैंने आपको क्वांट कहा था, यूजुअली हम इसको क्वांट के नाम से जानते हैं। सो वही प्रॉफिट लॉस, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, डाटा इंटरप्रिटेशन, वो सब क्वेश्चन इसमें आएंगे। 25 क्वेश्चन क्वांट के फिर आएंगे आपको, ठीक है। देन 25 क्वेश्चन साइंस के आपको पूछे जाएंगे। साइंस में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे एरिया में से साइंस के क्वेश्चन आएंगे। अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, साइंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मे भी लेवल जो है वो अच्छा हो सकता है साइंसेस का, सो साइंसेस को थोड़ा वीक नहीं रखेंगे। सो 25 के यहाँ से आएंगे। देन नेक्स्ट पार्ट है इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया, इस सब में से आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे। क्लाइमेट चेंज क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बाकी इन्वायरमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। कंजर्वेशन स्टेटस, स्पीशीज बेस्ड क्वेश्चंस, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल, वैसे वाली चीजें इसमें पूछी जाएंगी, ठीक है। फिर एथिक्स, आपकी एथिक्स मोरालिटी बनाने के लिए आपको एथिक्स पढ़ने के लिए फोर्स किया जा रहा है, काइंड ऑफ, ठीक है। सो इसीलिए ह्यूमन वैल्यूज, रोल ऑफ फैमिली, इंपॉर्टेंट लीडर्स, रिफॉर्मर्स के आइडियाज पे आ सकता है। जैसे दे माइट पुट यू अ स्टेटमेंट, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, ठीक है। फिर आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे कि ये किसने कहा है, ये स्टेटमेंट हमें किसने दी है, ठीक है। एवरीवन नोज क्या आंसर होगा इसका, सो वो आंसर आपको टिक करके आना होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, आपके सामने एक केस स्टडी दे दी जाएगी। यू विल हैव टू डिसाइड, यू विल हैव टू शो कि आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। कहीं आग लगी हुई है, आपकी लेबर के लोग फंसे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, वहां से भाग जाएंगे या यू विल कॉल द फायर ट्रक्स और समथिंग एल्स। आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सही ऑप्शन चूज करना होगा, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, ठीक है। Then management principles, as I told you, you are going to manage work, you are going to manage staff, you are going to coordinate between various levels and on your own level also. So इसीलिए आप में थोड़ी बहुत मैनेजमेंट स्किल्स चेक करने के लिए आपको थोड़ा मैनेजमेंट का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। सो लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए कहा है, राइट। वी विल गेट इट कवर्ड, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी ही है। 25 क्वेश्चन इसमें से, राइट। एंड देन आपकी नेशनल ज्योग्राफी में से 25 क्वेश्चन आएंगे। ऑलमोस्ट मेजर पार्ट ऑफ ज्योग्राफी कवर होगा। फिजिकल ज्योग्राफी है, बेसिक्स ऑफ इंडिया, इंडिया के माउंटेन्स, रिवर्स, ग्रासलैंड्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ये भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको कोर्स में इजीली कवर करा देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब अगर आप पेपर, ये पूरा स्टेज 1 था जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। स्टेज 1 अगर क्लियर करते हैं आप कट ऑफ के साथ, देन यू विल बी अपियरिंग फॉर पेपर 3 विच इज दिस डिस्क्रिप्टिव पेपर जो हमने डिस्कस कर लिया है, पूरा राइटिंग वाला, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, राइट। और ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा एएसओ के लिए पेपर 3 के साथ ही स्टेज 2 में, ठीक है। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं, सो एएसओ के लिए तो यहाँ पे ही स्टॉप हो जाता है, 500 मार्क्स में से आपकी मेरिट बन जाएगी, ठीक है। अब एसओ के लिए जो है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो लोग एसओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एवरीवन शुड अप्लाई, इट इज एन अपॉर्चुनिटी, हायर लेवल पोस्ट है, क्यों ना अप्लाई करें, ठीक है। वी विल प्रिपेयर यू फॉर इंटरव्यू ऑल्सो, उससे डरने की जरूरत अभी नहीं है, अभी सिर्फ फोकस करो अपनी स्टेज 1 पे, ठीक है। सो आपकी मदद करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। हर स्टेज की प्रिपरेशन हम इस कोर्स में कराएंगे। 19 दिसंबर पॉलिटी से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। मैं ही आपको पॉलिटी से शुरुआत कराऊंगी। हर पॉलिटी का चैप्टर बहुत ही कंसाइज वे में मैं आपको इस तरीके से करा दूंगी कि आपको सिर्फ वो रट्टा मारना होगा एंड यू विल बी एबल टू क्लियर एनी प्रीलिम्स इन दिस कंट्री, ठीक है। जो भी आप स्टेज 1 के एग्जाम्स दे रहे हैं, एवरीवेयर यू विल बी एबल टू यूज दोज कॉन्सेप्ट्स, यूज those tricks and trips, ठीक है। ट्रिक्स एंड ट्रिप्स, आई डोंट नो, राइम करता है तो हर बार बोल देती हूँ, दोज टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। सो इस अपॉर्चुनिटी का अच्छा फायदा उठाइए। 400 से ज्यादा पोस्ट है, वैकेंसीज और भी बढ़ सकती हैं और इसीलिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। हम जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देंगे, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए। इन केस आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, जस्ट हमें इस
नंबर पे मैसेज कीजिए 8837604500। जस्ट मैसेज अस ऑन दिस नंबर, अपने नाम के साथ, अपनी क्वेरी के साथ आप मैसेज कीजिए, वी विल बी देयर टू असिस्ट यू। इसके अलावा भी अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, पंजाब की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वी हैव फैसिलिटीज फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। जस्ट गेट इन टच, we as experts will help you guide into your civil services preparation. I have secured the rank, I will help you get the same in whichever exam you are aspiring for, right? That is all for today. Thank you so much for joining.